बेरोजगारी अपने चरम पर है और महंगाई की मार से जनता परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके किचन पर साफ असर पड़ रहा है। उनके किचन पे जो सामान है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम जो है फिर से बढ़ गए हैं और जो 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था अब वो 1050 रुपये में मिलेगा। तो घरेलू महिलाओं के किचन पर क्या असर पड़ रहा है और उनके जो बजट है, मैं किचन को लेकर के जो बजट वो लोग तय करते हैं हर महीने, उस पर क्या असर पड़ रहा है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम बता दीजिए। मैं अर्चना। मैम, किचन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिसके बाद से किचन के बजट पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, आज आपका मेन जो एक्सपेंसेस हैं वो किचन एक्सपेंसेस हैं। भाई, हम अपने खाने पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं और है जायज़ भी है कि ये आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो इस पर असर तो पड़ ही रहा है। ये है कि महिलाएं अल्टीमेटली किस उस पर वो करें, खाना मेन वो है और उसी पर पता चलता है। आज मार्केट गए, आपका ये चीज़ महंगा हो गया। बैल कोल्हू तेल खरीदते थे, बताइए 100-110 रुपये का आता था, आज वही 180 रुपये का आ रहा है। तो अगर एक एक आइटम पर इतना ज़्यादा एक साथ से रेट बढ़ेगा तो वो प्रेशर में तो आ ही जाती है, और उसका अल्टीमेटली जब किचन पर प्रेशर है तो वो सारा प्रेशर घर पर भी आता है। हम गैस सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ गए हैं फिर से एक बार। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही बढ़े थे, जो बाहर खर्चा था वो बढ़ ही गया था, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा करके और किचन का खर्चा भी बढ़ा दिया गया। बढ़ तो गया, काफ़ी बढ़ गया है। इससे कि हम लोग का सारा बजट ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है कि ना जो हम लोग सेविंग करते थे वो भी सेविंग नहीं हो पा रही बजट की। अब इतना ज़्यादा महंगाई की वजह से ही कोई भी सामान लेने के लिए जाइए उसका डबल दाम है वो है। अब वो सेविंग्स जो आप लोग करते थे अब वो सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, तो उन सेविंग्स का आप लोग जो काम करते थे अब वो भी नहीं हो पाएगी, तो किस तरह से मैनेज करेंगे? बस चल रहा है जैसे भी मैनेज उसी में करके कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी इतनी महंगी, फीस सब कुछ जो है इतना सब कुछ चल रहा है, तो उस पर आएगा असर, आएगा बिल्कुल ही। हमारे साथ मैम भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। मैम, ये बताइए कि किचन पर अभी क्या असर पड़ेगा? एक बार फिर से गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पहले से घरेलू चीज़ों के सामान वैसे ही इतने महंगे थे। नहीं तो है, इन सब की गैस सिलेंडर बढ़ जाने से हम लोगों का आगे जहाँ परिवार घर में है 4-6, वहाँ पे और भी ज़्यादा उसका असर पड़ता है कि लेके और भी घर के सामान घरेलू जो हैं सब में महंगाई देखते देखते 2-3 महीने के अंदर काफ़ी दाम में अंतर आए हैं। तो थोड़ा घर संभालना हम लोगों को किचन का और ये सब हर चीज़ में थोड़ा लेडीज़ के लिए और ज़्यादा वो हो जा रहा है लेके अपना। किस तरह की और परेशानियां आती हैं आप लोग के सामने जब ये इस तरह की महंगाई बढ़ती है? तेल के दाम बढ़ जाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, दाल के दाम बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ तो ऐसी चीज़ें हैं ज़रूरत की, तो हर हालत में हम लोगों को रोज़मर्रा वाली हैं, खाना पीना है ही, लेकिन थोड़ा सोच समझ के हाथ दबा के थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन करना तो है ही। खाने पीने पर आदमी कहाँ तक वो कंट्रोल कर सकता है लेके आदमी। अभी हमारे साथ एक और मैम मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उनके किचन पे किस तरह का असर पड़ा है और उनके बजट पर किस तरह का असर पड़ा है। मैम, ये बताइए कि इतनी महंगाई बढ़ गई है और किचन में पोषण होना बहुत ज़रूरी है, तो पोषण किस तरह से किचन से ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि दाल और इन सब चीज़ों के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, जो दाल देखिए 50-60 रुपये किलो थी, आज वो दाल 150 रुपये किलो है। तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस महंगाई का असर जो है उनके परिवार में मतलब मेल फीमेल दोनों आपस में झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है। बच्चों को जब प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि उनका जब खुराक ही अच्छी नहीं है तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। घर में पति पत्नी उनके झगड़े बढ़ते जा रहे हैं घरों में। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत हो गई है। गैस जो सिलेंडर 400-500 का था वो 1000 के ऊपर हो गया है। हर चीज़, कोई चीज़ भी देख लीजिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। टमाटर देखिए, लोग कहते थे पहले 10 रुपये 20 रुपये किलो, आज 60 रुपये किलो हैं, वो भी 80 हो गए हैं। उसमें भी 2 तरह का टमाटर, अगर 50 रुपये खरीद के लाते हैं उसमें एक दाग लग जाता है, दूसरे दिन सड़ जाता है। वो हर आदमी अफोर्ड नहीं करता है कि हम किलो टमाटर ला के फेंकें, फिर वो खाने को भी नहीं होता है। तो हर चीज़ में महंगाई है। ये नहीं कि 1-2 चीज़ें हैं, दूध है तो महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। सब्जियाँ देखिए दाम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो रोज़मर्रा की चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब लोग कहते हैं कि मोदी सरकार है, सस्ता कर दिया। कहाँ सस्ता कर दिया? कुछ नहीं कर दिया है।
मैं तो ये कहूँगी जो 400 रुपये सिलेंडर मिलता था आज वो 1000 रुपये कैसे अफोर्ड करेंगे वो। तो मोदी को ही कोसेंगे वो कहेंगे कि मोदी सरकार है ये कर रही, कुछ नहीं कर रही है। महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। घर में सरकार दोषी है और सरकार को इसको लेकर के सोचना चाहिए और महंगाई को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार ही कुछ नहीं कर रही है। कहते हैं एक तरफ कहती है हम सस्ता कर रहे हैं, करते करते सरकार फिर दाम दूसरे दिन बढ़ जाते हैं। तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। हमारी सरकार जब तक एक नियंत्रण नहीं करेगी, महंगाई के ऊपर रोक नहीं लगाएगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और गृहिणियाँ तो बहुत ही परेशान है। बहुत घरों में तो हमने देखा मारपीट होती है। जब पैसा नहीं मिलेगा बच्चों को राशन कहाँ से माँ खिलाएगी। बाप रात को दारू पी के, उसका तो चलेगा ही, वो दारू पी के चलाएगा। वो कहता खाना लाओ तो कहती है ही नहीं कुछ, तुम तो जो था दारू लेके चले आए हो। कितने घरों में तो ये तमाशे हो रहे हैं महंगाई की वजह से। आदमी दारू पिएगा ही पिएगा, लेकिन बच्चों के लिए नहीं सोचेगा। बच्चों को स्कूल टिफिन में क्या देना है, पौष्टिक आहार कहाँ से देंगे, वो नहीं दे सकते। महिलाओं पर बिल्कुल परेशानी की वजह से ही महिलाओं की ज़्यादा प्रॉब्लम पी रहा है ना। बिल्कुल इतनी महंगाई हो गई आदमी तो सुबह क्या निकलता करेगा, बच्चों को संभालेगा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वो तो नेचुरल बात है, आएगा ही हम सब कुछ जरूरत है किचन में। जो मतलब जो ये महंगाई है उसकी वजह से ना केवल घर से और किचन से सामान खत्म हुए हैं, उसके अलावा जो घरेलू झगड़े हैं वो भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर में अपने बच्चों और परिवार को जब पूरी तरह से सुरक्षा ही कहेंगे एक तरह से, जब हर चीज़ की उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें आपसी झगड़े, पेरेंट्स के साथ बच्चों का भी तालमेल नहीं ठीक बैठ रहा। क्योंकि आज बच्चों की भी तो रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं ना, तो उनको पेरेंट्स नहीं फुलफ़िल करेंगे तो कौन करेगा। तो उस वजह से एक यंग बच्चे, क्या आप 8 साल के बच्चे को भी देखिए कि कैसे वो अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ को चाहिए। बच्चा है ज़िद में है तो उसे तो अपने माँ बाप से चाहिए। अदरवाइज़ वो ज़रा से थोड़े बड़े बीच का मिडिल एज ग्रुप के जो बच्चे रहते हैं वो जाके तो गलत हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं मतलब। और उसका सीधा असर, महंगाई का सीधा असर मेनली पहले महिलाओं पर ही पड़ता है। और क्योंकि उन्हें अपनी जो ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें उनको दबाना पड़ता है। महिलाओं को अपनी ज़रूरतों को दबाना पड़ता है। और घरेलू हिंसा के जो मामले, मैम आपके सामने ऐसे कौन से मामले आए हैं, आपने कौन से मामले देखे हैं जो घरेलू हिंसा के हों और महंगाई की वजह से? मैंने देखे हैं, देखिए अगर लड़की घर में जवान है तो वो सोचती है मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाती हूँ। वो लड़की सक्षम नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बाहर जाती है, वो गलत काम करने लगती है। जब गलत काम करेगी तो आएगी, 4 लोग बोलेंगे तो उसके घर में मारपीट होगी, तो अहिंसा बढ़ गई। सिर्फ इसलिए कि पैसा कमाने लड़की को निकालना है घर में से, तो पैसा वो कहाँ से कमा के लाएगी? पढ़ी लिखी है नहीं, वो कोई गलत ही काम करेगी, वहाँ से पैसा लाएगी, घर आएगी पैसा लेके, तो बाप अगर पी के आए तो मारपीट करता है घर में। कितनी महिलाएं हैं घर छोड़ के घर से मायके चली गई हैं, मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें आती हैं। वो घर से छोड़ दी इसलिए जाती है कि आदमी रात को पी के आएगा मारेगा। बच्चों को कहाँ से, 4 बच्चे हैं तो कहाँ से राशन देगी उनको? वो जो चीज़ वो ला के पूरे परिवार को खिलाती थी, 2 आदमी के लिए राशन वो होता है, वो पैसे से आ ही नहीं पाता है, पैसा इतना पूरा ही नहीं हो पाता है। बाहर लड़कियां, आप देखिए जवान लड़कियां जाती हैं काम करने, शाम को देखिए जैसे अभी दीदी बता रही हैं कि कंधे पे हाथ डाले खड़े हैं, वो सोचती हैं कहीं से कुछ मिल जाए पैसा, हमें घर ले जाना, घर चलाना है, तो इसमें गलत काम भी हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ये सब नहीं देख रही है। हम ही लोग की ड्यूटी लगते शाम को देखिए क्या है क्या नहीं। हम क्या देखें, सड़कों में देखते हैं जवान लड़कियाँ जा रही, कहाँ से लाएँ कमा के? वो कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं कि आपको बैठ के दे देगा, वहाँ भी जाएंगी, वहाँ फैक्ट्री वाले उनको शोषण करते हैं। पैसा कमाने के लिए लड़कियों का शोषण हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो बिल्कुल छोटे तबके के हैं वो हर आदमी को काम में डाल जाइए, घरों में काम करो, घरों में काम करो, तो घरों में भी उनकी फजीयत होती है। तो हर तरफ आके महिलाओं पे ही दिक्कत है सारी। कितना भी आप कर लो, महिला ही परेशान है। आदमी तो भाई सुबह निकल गया, रात को आएगा, रात को उसके पास जो पैसा वो अपना पी के उसमें मस्त है, उसको इतना नहीं पता है। सामना तो औरत को ही झेलना है। घर की प्रॉब्लम उसको झेलनी है, बाहर की प्रॉब्लम उसको झेलनी है, पति की प्रॉब्लम उसको देखनी है, ससुराल की प्रॉब्लम उसको झेलनी है। कुछ नहीं हो रहा, छोड़ छाड़ के मायके चले जाओ, यही होता है। मेरी समझ से तो महंगाई से कितने घर बर्बाद हो गए हैं। इतनी महंगाई और बढ़ती ही जा रही है। हमें तो कहीं आसार लग नहीं रहे कि कहीं सस्ता कुछ होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, खाने को नहीं है। कल ही मैं एक देख रही थी, उसने कहा कि मेरे पास कमाने को पैसा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो बीवी मुझे छोड़ के मायके चली गई। अब मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं साधु बन गया। जब मैं साधु बन गया तो मैं एक मठ में गया, तो वहाँ कहते हैं मठ में तो इतनी कमाई के पैसे हैं, वो कहते हैं तुम्हें जो चाहिए लो, लेकिन वहाँ भी गलत काम है।
मठों में भी बड़े बड़े जो महात्मा संत बने फिरे हैं वहाँ भी गलत है। जो साधारण चाहता है कि मैं साधु बन जाऊंगा तो उसको भी पेट पालना है, कुछ करना है, नहीं मिलता है। गलत करना तो खाओ भाई, बैठ कर खाओ। हर आदमी तो गलत नहीं कर सकता ना। ज्यादा मिडिल क्लास वाली लेडीज के लिए और समस्या है। बहुत घर बर्बाद हो गए। नीचे तबके वालों को भी सुविधा सरकार दे दी है, अनाज दे रही है, वो दे रही है, वो लोग तो लेके बेच रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा महंगाई से मार खा रहे हैं। अपना सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को है। वो शर्म में बोल नहीं पाते हाँ। हैं ना। मिडिल क्लास का आदमी बोल नहीं पाता है कुछ। छोटे तबके तो बाहर चले जाएंगे, उनको तो राशन मिलता भी है सरकार से ना। सरकार कहती है मैं राशन दे रहा हूँ, तो सरकार देती है, किसको देती है? छोटे तबके को उनको देती है। वो तो घरों में काम करके उसी से पेट भर लेते हैं जो मिलता है, वो राशन बेच देते हैं। वो मिडिल क्लास तो कहीं नहीं बेचेगा ना, उनको मिल ही नहीं रहा है। जो है वो महंगा खरीदते हैं। महंगा खरीदेंगे तो घर में अगर 10 लोग हैं तो 5 लोग का ही पेट भर पाता है। एक बजट रहेगा, एक बजट रहता है तो सबका पेट भरता अपना है। अरे अपना पैसा बचाएगी कि चलो हम कल को हमारा वो जो काम में आएगा। मेरे फ्यूचर में जब उतना बच ही नहीं रहा है तो हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कहाँ से? हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं जब इतनी महंगाई तक है। और अरे आप ही बताइए, जब इतनी महंगाई है तो कहाँ से कोई जो सोचेगा? कहीं ना कहीं जो पता चोरी करेगा, हर चीज़ गलत काम करेगा। सारी औरत पर ही आएगा कि वो जो घर चलाती है वो सही से बच्चों को संभाल नहीं सकती है, तो कहाँ से क्या होगा? नेचुरल बात है। सब अरे 17 अरे ये कहते तुम सब कुछ चलेगा ही। इसलिए सबको और उनको ही सोचना, सर क्या गवर्नमेंट को ही सोचना है कि हम ऐसा बजट बनाए कि सबके लिए अच्छा रहे, कि हाँ अपना सेविंग भी कर सके, बच्चों का फ्यूचर भी सही से कर सके, हर एक चीज़ में लगे कि उनको काफ़ी हेल्प मिले, सुविधा मिले। तो महंगाई के बढ़ जाने से ना केवल जो महिलाएं हैं उनके किचन पर असर पड़ा है और उनके बजट पर असर पड़ा है, बल्कि घरेलू हिंसा जैसे मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। घरेलू हिंसा के मामले इस हद तक बढ़ गए हैं कि जो महंगाई है उसकी वजह से महिलाएं अपना घर नहीं चला पा रही हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ना अच्छी शिक्षा दे पा रही है और ना ही अच्छी पोषण दे पा रही है, जिसकी वजह से वो बीमार भी रहते हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है महंगाई के बढ़ जाने से। हमने खुद ही महिलाओं से बात करके इस बात को जाना है कि महिलाओं को किस किस तरह की समस्याएं आती हैं इस बीच में। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।